हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 पावर 60 जब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। ठीक है। सो वही रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ना। हर कोई टीचर अपना क्लास इलस्ट्रेशन में इस तरह का प्रॉब्लम कराता ही है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में आता है। एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आईआईटीजे में। ठीक है, आप ध्यान से देखो इसका कंसेप्ट कैसे करेंगे हम। सो 2 पावर 60 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 2 पावर 60 को ऐसा एक चीज पे लेकर के जाओ जो 7 के बहुत आसपास है। क्लियर। सो अगर मैं 2 पावर 60 को ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको 2 स्क्वायर होल पावर 30 लिखूँ या 2 क्यूब होल पावर 20 लिखूँ या 2 पावर 4 होल पावर 15 लिखूँ, क्या लिखूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 स्क्वायर अगर लिखूंगा तो 4 है, 7 से काफ़ी दूर है। फिर अगर 2 क्यूब लिखूंगा तो 8 है, 7 के नज़दीक दिख रहा है मेरे को, है ना। सिमिलरली 2 पावर 4 लिखूंगा तो 16, 7 से काफ़ी दूर है, मतलब 14 से भी दूर है। फिर 32 भी 7 से दूर है, मतलब 7 का मल्टीपल से दूर है। 63 अगेन आपको मिल जाएगा जो 64 के पास है। सो एज आपको अर्ली स्टेज में 8 ही मिल रहा है, तो 63 तक जाके क्या करोगे, पहले आप 8 से ही ट्रायल करो। सो ये 2 क्यूब हो जाएगा 8। सो 8 को मैं इजीली 7+1 होल पावर 20 लिख दूंगा। सो इसको अगर मैं बाइनोमियली एक्सपांड किया तो ये आ जाएगा 20C0 7 पावर 20 - 0 इंटू 1 पावर 0 प्लस 20C1 7 पावर 20 - 1 दैट इज 19 इंटू 1 पावर 1। ऐसा ही कहानी चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म जो आएगा वो आ जाएगा 20C19 7 पावर 1 इंटू 1 पावर 19 plus last one will be 20C20 7 पावर 0 इंटू 1 पावर 20। क्लियर। सो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या है कि हर एक टर्म में लास्ट में एक 7 प्रेजेंट है। उससे पहले वाले पे 2 7 स्क्वायर होगा, फिर 7 क्यूब होगा, मतलब हर एक टर्म में एटलीस्ट एक 7 तो मिल ही रहा है। तो उस 7 को कॉमन निकाल दो ना, तो अंदर जो भी बचेगा वो डेफिनेटली एक इंटीजर होगा, है ना। वो डेफिनेटली एक इंटीजर होगा और मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगा। नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, ये तो कन्फर्म है कि ये मल्टीपल ऑफ 7 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 मैंने कॉमन निकाल दिया और लास्ट में 1 आ रहा है, उसको 20 आ रहा है। 20 को अगर ऐड करूंगा तो वो 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। अगर मल्टीपल आता तो 7 कॉमन थोड़ी ना आता, उससे ज़्यादा कुछ कॉमन आता, 7 स्क्वायर या 7 क्यूब कॉमन आता। सो ये 7 इंटू के बन गया, लास्ट वाला आपका बच गया 1। 20 भी 1 है, 7 पावर 0 1 पावर 20 सब कुछ 1 है, ये कंप्लीट 1 है। सो देयरफॉर यहाँ से आपको, अरे यार, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको ये मिल जाता है कि 20 पावर 60 जो है वो कहीं ना कहीं 7 k+1 है। क्लियर। तो यहीं से तो पूरा पूरा कहानी साफ हो गया ना, और सब कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो गया कि अगर 2 पावर 60 को आप 7 k+1, डिवीजन एल्गोरिदम याद करो। अगर a इक्वल्स टू BQ+R होता है, कंडीशंस लगा दीजिएगा आप, R का वैल्यू पता ही है, 0 से बड़ा होता है, इक्वल होता है, और मॉड b से छोटा होता है। सो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, क्या बोलता हूँ कि a को अगर हम b से डिवाइड मारते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो r निकल करके आता है। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि 7 से अगर 2 पावर 60 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो निकल करके आ रहा है वो कौन निकल करके आ रहा है, 1। सो 1 इज योर ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। सो वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इस तरह का प्रॉब्लम वो क्लास इलस्ट्रेशन में बहुत करते हो, जस्ट सफिशिएंट। होपफुली आपका जो अप्लीकेशन है बाइनोमियल का एक्सपांशन का वो पूरा पूरा क्लियर हुआ एंड पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया। थैंक यू।